हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के संदर्भ में सही है। ऑप्शन एक है 1819 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन दो है 1817 ईस्वी में जॉन डिग्बी की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन तीन है 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। ऑप्शन चार है 1819 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर तीन सही है। 1821 ईस्वी में कलकत्ता में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1825 ईस्वी में। ठीक है। और जो 1817 में जॉन डिग्बी की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये गलत है। राजा राममोहन राय जॉन डिग्बी के दीवान नियुक्त किए गए थे। ठीक है। और डेविड हेयर की सहायता से, ठीक है, डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1817 ईस्वी में। ठीक है। और 1819 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये गलत है। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर तीन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने लॉर्ड एमहर्स्ट की सहायता से, ये एमहर्स्ट है, ठीक है, एमहर्स्ट की सहायता से किसने लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र लिखकर शिक्षा के विषय में गणित, विज्ञान, दर्शन आदि को शामिल करने का आग्रह किया? ऑप्शन एक है राजा राममोहन राय। ऑप्शन दो है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन तीन है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन चार है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, राजा राममोहन राय ने। सॉरी। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतर जाति और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। ऑप्शन दो है केशव चंद्र सेन ने अपनी अवयस्क पुत्री का विवाह बर्दवान के महाराजा के साथ आयोजित किया। ऑप्शन तीन है केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने उनसे अलग होकर नव ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। ठीक है। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। केशव चंद्र सेन ने अपनी अवयस्क या अल्पवयस्क पुत्री का विवाह बर्दवान के राजा से नहीं, मतलब बिहार के कूच के राजा के साथ किया था। ठीक है। इनकी बेटी का नाम कितना, सुनीता देवी का विवाह किनसे हुआ था? बर्दवान कूच के राजा थे कौन? निपेंद्र नारायण। ठीक है। केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने इनसे अलग होकर के, जब ये, क्योंकि ब्रह्म विवाह एक्ट जो है केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही पारित करवाया गया था कि ब्रह्म समाज, मतलब ब्रह्म समाज के थ्रू जो भी विवाह होता है उसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो। ठीक है। बाद में क्या होता है, केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह निपेंद्र नारायण से जब कर देते हैं तो इनके जो अनुयायी हैं इनसे अलग होकर के नव ब्रह्म समाज नहीं, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया जाता है? 1878 में शिवनाथ शास्त्री द्वारा। ठीक है। और इनके सदस्यों में आनंद मोहन बोस भी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गोपाल हरि देशमुख का विचार नहीं है? ऑप्शन एक है ईश्वर पूजा बंद किया जाए। ऑप्शन दो है दीक्षा, विवाह तथा मृत्यु के अलावा सारे अनुष्ठान समाप्त कर दिए जाएं। हर एक को विद्या वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन चार है संस्कृत विद्या व्यर्थ है। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर एक सही है,
ईश्वर पूजा बंद किया जाए। ठीक है, इन्होंने ईश्वर पूजा को बंद करने की सलाह नहीं दी थी, बल्कि बोला था कि ईश्वर की पूजा पूरी निष्ठा के साथ किया जाए। ठीक है, और संस्कृत विद्या को इन्होंने व्यर्थ बोला था। इनका मानना था कि संस्कृत विद्या व्यर्थ है, ये फालतू में हर बात का पर बात, मतलब बाल का खाल निकोलने की बात इन्होंने कही थी, कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है इस विद्या या संस्कृत विद्या के द्वारा। दीक्षा विवाह था, मृत्यु के अलावा सारे अनुष्ठान समाप्त कर दिए जाए, ये इनकी ही विचार थी। हर एक के विद्या में वृद्धि करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में पुनर्जागरण की जो विचारधारा है, इसमें इनका विशेष योगदान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? ऑप्शन एक है जीके गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन दो है एमएन जोशी। ऑप्शन तीन है गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन चार है एमजी रनाडे। तो किसको बोला जाता था? एमजी रनाडे को। ऑप्शन चार सही ऑप्शन है। ठीक है, एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात क्यों बोला जाता था? क्योंकि सुकरात की तरह ही इनकी तर्क विद्या जो है, लोगों में तर्क करने, ठीक है, सवाल करने और अपने विचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे, जैसे सुकरात ने किया था। ठीक है, ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात की जाए तो ये उदारवादी विचारधारा से जुड़े थे। ठीक है, 1905 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बनारस में ही किए थे। गोपाल हरि देशमुख की अगर बात की जाए तो ये वही गोपाल हरि देशमुख हैं। इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने संस्कृत विद्या का विरोध किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, 1876 में दिल्ली दरबार में ये उपस्थित हुए थे। ठीक है, इनकी पुस्तक देख लें जो इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने जाति भेद, ठीक है, जाति भेद नामक पुस्तक लिखा था, जो जात पात की असमानता को समाप्त करने के लिए, उसके खंडन करने के लिए पुस्तक लिखा था। इनकी एक रचना ग्राम है, जिसमें गांव की जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनकी बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में उर्दू भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। ऑप्शन दो है 1823 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। ऑप्शन तीन है एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन चार है कोई भी कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें केवल दो सत्य है, क्योंकि 1822 में इन्होंने जो साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार निकाला था वो फारसी भाषा में था। ठीक है, और 1823 ईस्वी का जो प्रेस एक्ट, मतलब रेगुलेशन करने के लिए आया था जॉन एडम्स, उस समय गवर्नर जनरल थे, इसी के समय में प्रेस अधिनियम आया। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के जो समाचार पत्र होते थे या पत्रिका होता था, ठीक है, उसका जांच करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इस पत्रिका का प्रकाशन 1823 में बंद करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजा राम मोहन राय की आत्मकथा का नाम द लास्ट डेज इन इंग्लैंड ऑफ राजा राम मोहन राय है। राम मोहन राय ने इंग्लैंड में इसकी रचना की थी।
ऑप्शन 3 है दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन 4 है कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन 4 सही है, इसका कोई भी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि द लास्ट डेज इन इंग्लैंड ऑफ राजा राम मोहन राय, ये किसकी पुस्तक है? मेरी कारपेंटर की। ठीक है, तो ये इनकी आत्मकथा नहीं है, इनकी जीवनी है। राजा राम मोहन राय की जीवनी है जो मेरी कारपेंटर द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अतीत एवं समकालीन दोनों संस्कृतियों के सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया, यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि राजा राम मोहन राय ने अतीत और समकालीन दोनों संस्कृतियों के सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? राजा राम मोहन राय इस शताब्दी के महान पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने उन भारी बाधाओं को जो प्रत्येक पद पर हमारी प्रगति को रोकती थी। ठीक है, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था राजा राम मोहन राय इस शताब्दी के महान पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने उन बाधाओं को हटाया जो प्रत्येक पद पर हमारी प्रगति को रोकती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तिब्बत में लामाओं का विरोध किया? ऑप्शन 1 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन 3 है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 4 है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो तिब्बत में लामाओं का विरोध किसने किया था? इनका ऑप्शन नंबर 1 सही है, राजा राम मोहन राय। अंग्रेज सरकार, मतलब भारत में जो अंग्रेजी सरकार थी उसमें और भूटान के नरेश के बीच, ठीक है, सीमा विवाद और राजस्व को लेकर के विवाद चल रहा था। इसको लेकर के, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय ब्रिटिश गवर्नमेंट दीवान रहे थे, ठीक है, तो इनको अंग्रेजों ने अपना दूत बना के भूटान भेजा था। ठीक है, इसको सुलझाने के लिए जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखा कि लामाओं ने वहाँ के धार्मिक और अंधविश्वास के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा है। इस वजह से वहाँ के जो लामा थे उसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है देव समाज, ऑप्शन 2 है प्रार्थना समाज, ऑप्शन 3 है वेद समाज, ऑप्शन 4 है आर्य समाज। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता था? वेद समाज को। ठीक है, वेद केशव चंद्र सेन, ठीक है, ब्रह्म समाज को प्रसारित करने का, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से उसको प्रसारित करने का विशेष योगदान किसको है? केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन 1864 के आसपास दक्षिण या महाराष्ट्र का दौरा करते हैं। उसी टाइम में मद्रास में, ठीक है, केशव चंद्र सेन उस टाइम मद्रास का दौरा किए थे। मद्रास में 1864 में केसी धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना किया जाता है। ठीक है, और इसे ही बाद में दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, देव समाज की स्थापना कब होती है? देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया जाता है। ये सभी भी ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया जाता है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ये भी केशव चंद्र की प्रेरणा से ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बाकी आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में।
अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज विश्वास करता है। ऑप्शन 1 है मूर्ति पूजा, ऑप्शन 2 है बहुदेववाद, ऑप्शन 3 है सर्वेश्वरवाद, ऑप्शन 4 है वैदिक कर्मकांड। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि आर्य समाज जो है वैदिक कर्मकांड में विश्वास करता था। ठीक है, दयानंद सरस्वती का नारा ही था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन मूर्ति पूजा और बहुदेववाद विरोध किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए शुरू किया गया अखबार था। बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑप्शन 2 है नेटिव मिरर, ऑप्शन 3 है इंडियन मिरर, ऑप्शन 4 है सुबोध पत्रिका। तो प्रार्थना समाज की जागरूकता के लिए शुरू किया गया अखबार कौन था? सुबोध पत्रिका। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। ठीक है, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष 1861 में कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन 1 है हृदयघात से, ऑप्शन 2 है कैंसर से, ऑप्शन 3 है कांच से मिला हुआ दूध पीने से, ऑप्शन 4 है क्षय रोग से। तो इनकी मृत्यु कैसे होती है? कांच से मिला हुआ दूध पीने से। जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है, इन्हीं के दरबार में एक नर्तकी रहती थी नन्ही जान, इन्होंने ही दूध में कांच मिला करके इनको पिला दिया था, जिसकी वजह से ये बीमार हो गए थे और मद्रास में इनका, ठीक है, उसमें इलाज चल रहा था, जिसके बाद 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मद्रास बोला, अजमेर। ठीक है, अजमेर में इनका इलाज चल रहा था और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में अजमेर में ही ऋषि उद्यान में इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने मेरी क्रांतिकारी योजना विषयक प्रसिद्ध व्याख्यान कहाँ दिया था? ऑप्शन 1 है मद्रास, ऑप्शन 2 है पटना, ऑप्शन 3 है न्यूयॉर्क, ऑप्शन 4 है फ्रांस। ठीक है, तो मेरी क्रांतिकारी योजना विषयक प्रसिद्ध व्याख्यान कहाँ दिया था इन्होंने? मद्रास में। ठीक है, कब दिया था? 1897 ईस्वी में। ठीक है, और उनका शिकागो सम्मेलन में कब दिया था? 1893 ईस्वी में। ठीक है, शिकागो के फुलटन हॉल 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो के फुलटन हॉल में व्याख्यान दिया था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन पे। ठीक है, उसके बाद 1900 ईस्वी में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, पेरिस में हुआ था, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 ईस्वी में। ठीक है, मद्रास में मेरी क्रांतिकारी विषयक योजना पे और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1 मई 1897, ऑप्शन 2 है 3 जून 1897, ऑप्शन 3 है 15 अक्टूबर 1897, ऑप्शन 4 है 20 दिसंबर 1897। तो कब हुई थी? 1 मई 1897 ईस्वी को। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। मिशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था रामकृष्ण परमहंस
हंस की शिक्षाओं को प्रचारित करना या लोगों में फैलाना। इनका क्या था? आध्यात्मिक और मानवीय सेवा दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था जो रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षा थी उसको लोगों में प्रचारित करना। उनकी शिक्षा क्या थी? आध्यात्मिक और मानवीय सेवा दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना था। ठीक है, बेताल पंचविंशति नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन 1 है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 2 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 3 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 है श्रीधरालू नायडू। तो ये किसकी पुस्तक है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ठीक है, बेताल पंचविंशति, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। 1847 ईस्वी में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। ठीक है, और यह पुस्तक संस्कृत की जो कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर, इसी का अनुवाद है। ठीक है, अगर हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अन्य रचना की देखें तो विधोब विवाह, बहु विवाह, बंगलार इतिहास आदि अनेकों किताबों का इन्होंने रचना किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 है गौरक्षणी सभा, सामने है विवेकानंद, ऑप्शन 2 है रप्तगुप्ता, सामने है जेबी वाचा, ऑप्शन 3 है साधारण ब्रह्म समाज, सामने है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन 4 है प्रबुद्ध भारत, सामने है शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, तो गौरक्षणी सभा किसकी है? दयानंद सरस्वती की, मतलब फर्स्ट का सी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, CBTA, रप्त गुप्ता, एक ही से मैच कर जा रहा है। रप्त गुप्तार किसका है? जेबी वाचा का। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, शिवनाथ शास्त्री। स्थापना कब किया गया था? 1878 में केशव चंद्र सेन के अलग होकर के लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रबुद्ध भारत ये विवेकानंद की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है भारत में वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 है टीटू मीर, ऑप्शन 2 है सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन 3 है चिराग अली, ऑप्शन 4 है मजमून शाह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, सैयद अहमद बरेलवी। 1821 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी मक्का जाते हैं। ठीक है, मक्का की यात्रा पर जब जाते हैं तो वहां पे वहाबी विचारधारा से ये प्रभावित होते हैं और भारत आकर के पटना में इसका मुख्यालय बना करके, मतलब एक अस्थायी केंद्र बनाते हैं, और वहां से फिर मुस्लिम धार्मिक पुनर्जागरण के लिए इसका उद्देश्य क्या था कि इस्लाम की जो कुरीतियां हैं, इस्लाम धर्म की जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करके जो शुद्ध इस्लाम है, ठीक है, शुद्ध इस्लाम, उसका पुनरुद्धार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन 1 है अब्दुल लतीफ, ऑप्शन 2 है मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन 3 है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन 4 है सैयद अहमद खान। तो मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अब्दुल लतीफ। कब किया था? 1863 ईस्वी में। इनको, अब्दुल लतीफ को, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उद्देश्य क्या था मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी का? आधुनिक शिक्षा और मुसलमानों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, ये मिर्जा गुलाम अहमद किन है? अहमदिया आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सर सैयद अहमद खान,
सर सैयद अहमद खां भी मुस्लिमों के उद्धार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुस्लिम पुनर्जागरण का अगर योगदान देखा जाएगा मुस्लिमों में सुधार करने का, शिक्षा में स्पेशली, तो सर सैयद अहमद खां का नाम आता है। इन्होंने 1864 ईस्वी में इंडियन साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। 1888 में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में, ठीक है, आईएनसी के विरोध में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन एक है मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से थे। ऑप्शन दो है इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। ऑप्शन तीन है इसकी स्थापना 10वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। ऑप्शन चार है इसने अलीगढ़ आंदोलन ने राष्ट्रपक्ष समर्थन राजनीति का समर्थन किया। तो इसका ऑप्शन ए है 2, 3, 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, ठीक है। ये बी और डी दो बार हो गया है तो इसका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, ठीक है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से थे, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, ठीक है, और मजहरुल हक भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, अहरार आंदोलन। ये लगभग इसकी स्थापना, सॉरी, ये 20वीं सदी होना चाहिए, ठीक है। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में, मतलब 1930 31 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था अहरार आंदोलन, ठीक है। इसको अहरार आंदोलन को मजलिस ए अहरार ए इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना और मुसलमानों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। लेकिन ये अलीगढ़ आंदोलन के समर्थक में नहीं था, मतलब अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में था। अलीगढ़ आंदोलन आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन का भी उद्देश्य था मुसलमानों में पुनर्जागरण करना, लेकिन ये लोग अंग्रेजों के अधीन रह करके करना चाहते थे, ठीक है। जबकि अहरार आंदोलन भारतीय मुसलमानों में पुनर्जागरण तो करना ही था, लेकिन अंग्रेजों के विरोध में, अंग्रेज का विरोध करते थे, और आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द केव्स एंड जंगल ऑफ हिंदुस्तान किसकी पुस्तक है? ऑप्शन एक है एनी बेसेंट, ऑप्शन दो है मैडम ब्लावाट्स्की, ऑप्शन तीन है नेली सेनगुप्त, ऑप्शन चार है मार्गरेट कजिन्स। तो फ्रॉम द केव्स एंड जंगल ऑफ हिंदुस्तान किसकी पुस्तक है? मैडम ब्लावाट्स्की का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रहनुमाई मजदायन सभा के संस्थापकों में से एक नहीं था? ऑप्शन एक है आर के कामा, ऑप्शन दो है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन तीन है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन चार है एस एस बंगाली। तो रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना कब होती है? 1851 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरजोंदी, नौरोजी फरदोंजी, एस एस बंगाली और आर के कामा, ठीक है। नौरोजी फरदोंजी इसके अध्यक्ष थे
और दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे? सचिव। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल इस संस्था से नहीं जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP बालावास्की व आलाकाट ने की थी। भारत के अड्यार में इस सोसाइटी का मुख्यालय था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू धर्म के कर्म और पुनर्जन्मवाद दर्शन में भरोसा रखते थे। एनी बेसेंट ने 1908 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, क्योंकि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में HP बालावास्की और आलाकाट ने किया था। ये सही है। देखिए, एनी बेसेंट 1888 89 ईस्वी के आसपास इस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जब 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, तो विश्व धर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट शामिल हुई थी और वहाँ विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर के वो भारत आती हैं। ठीक है, नवंबर 1893 में वो भारत आ जाती हैं। ठीक है, और भारत में 1898 में भारतीय राष्ट्रीय बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन की एक शाखा के रूप में कार्य कर रही थी। ऑप्शन 3 है, देवबंद आंदोलनकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था। ऑप्शन 4 है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका उद्देश्य कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना था। ठीक है, देवबंद आंदोलन भी एक पुनरुद्धार आंदोलन था, मतलब जो इस्लाम था, इस्लाम का पुनरुद्धार करना था। ठीक है, और इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध नहीं किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया था। INC का क्या करता है? ये समर्थन करता है। अलीगढ़ आंदोलन की एक शाखा के रूप में नहीं था, क्योंकि ये उसके विपरीत थी, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करता है। ठीक है, जबकि देवबंद आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? इस आंदोलन को कदियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने जिहाद का समर्थन किया था। बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक ने इस आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या है। इस आंदोलन की शुरुआत 1889 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। इस आंदोलन ने जिहाद का समर्थन किया था, नहीं, इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। ठीक है, बहरीन ए अहमदिया, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद का ही चलाया गया आंदोलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है देव समाज, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन 2 है सेवा समिति, हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन 3 है सेवा सदन, BS मालावादी। ऑप्शन 4 है पूजा सेवा सदन, राजा राधाकांत देव। तो देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि पूजा सेवा सदन की स्थापना राजा राधाकांत देव ने नहीं किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? JK देवधर और रमाबाई। ठीक है, 1909 में पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किया था। 1830 में ब्रह्म समाज के विरोध में। ठीक है, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में किया था। ठीक है, सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में प्रयागराज वर्तमान के। ठीक है,
और सेवा सदन BS मालावारी इसकी स्थापना करते हैं 1885 ईस्वी में बम्बई में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।